Hello everyone, welcome to Navyug Ayurveda. आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे शरीर उपक्रमणीय अध्याय का पार्ट 2। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है शरीर ज्ञान का प्रयोजन। शरीरम सर्वथा सर्वदा वेद योभिषक आयुर्वेद स कार्त्स्येन वेद लोक सुखप्रदम। अर्थात जो चिकित्सक शरीर को सभी प्रकार से सदैव संपूर्ण रूप से जानता है, वह लोक में मनुष्य को सुख देने वाले आयुर्वेद शास्त्र को पूर्ण रूप से जान सकता है। अर्थात यदि कोई चिकित्सक आयुर्वेद चिकित्सा में निपुण होना चाहे तो उसे शरीर तथा शास्त्र दोनों में दक्ष होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है अंग प्रत्यंग का वर्णन। पहले हम देखते हैं अंग क्या होते हैं। शरीर के वे मुख्य बड़े और प्रमुख हिस्से जो शरीर की संरचना बनाते हैं उन्हें अंग कहते हैं। सिर, हाथ, पैर, छाती और धड़ शरीर के अंग है। शरीर को आकार देना, गति करना और भारी काम करना अंगों के कार्य है। अब देखते हैं प्रत्यंग क्या होते हैं। प्रति में अंग जोड़ने से प्रत्यंग शब्द बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्येक अंग। प्रत्यंग शरीर के वे छोटे और सहायक अंग होते हैं जो मुख्य अंगों से जुड़े होते हैं। अंगों को एक दूसरे से जोड़ना, उन्हें मोड़ने में मदद करना और शरीर में अधिक सहज गति प्रदान करना, ये सभी प्रत्यंग के कार्य है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये सभी प्रत्यंग के उदाहरण है। अगला टॉपिक है हमारा शरीर शास्त्र का विभाग। शरीर शास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रचना शारीर और दूसरा है क्रिया शारीर। अब देखते हैं रचना शारीर से क्या तात्पर्य है। रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शरीरम, अर्थात जिस शास्त्र से शरीर के अवयवों की रचना, शरीर के स्ट्रक्चर्स के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्र को रचना शारीर कहा जाता है, जिसको मॉडर्न के अनुसार एनाटॉमी कहा जाता है। रचना शारीर से हमें अस्थियों, संधियों, मांसपेशियों, नाड़ियों आदि का गया ज्ञान होता है। अंग प्रत्यंगों के संबंध, उनकी पोजीशंस आदि का भी ज्ञान रचना शारीर के द्वारा ही होता है। इसके बाद आता है क्रिया शारीर। क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम, अर्थात जिस विज्ञान से हमें शरीर के अवयवों की क्रिया और उनके फंक्शंस का ज्ञान होता है, वो क्रिया शारीर कहलाता है। इसके अंतर्गत दोष, धातु और मलों का निर्माण, उनके कार्य आदि का ज्ञान होता है और साथ ही ऑर्गन्स के फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडी जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आदि का ज्ञान होता है। अब आता है इस अध्याय का लास्ट टॉपिक जो है मृत शोधन एंड संरक्षण। मॉडर्न के अनुसार इसको प्रिजर्वेशन एंड डाइसेक्शन ऑफ डेड बॉडी कहा जाता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। अब देखते हैं कि शोधन और संरक्षण के लिए मृत शरीर कैसा होना चाहिए। तस्मात् समस्तगात्रम विश्वपहतम दीर्घ व्याधिपीडितम वर्षशतिकम निसृष्टांत पुरुषा यथावयस्कम स्त्रियम वा पुरुषम वा। अर्थ समस्त गात्रम, शरीर के सभी अंग पूर्ण और सही सलामत हो। अविश्वपहतम, मृत्यु का कारण विष नहीं होना चाहिए क्योंकि विष से शरीर के अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अदीर्घ व्याधिपीडितम, व्यक्ति को कोई लंबी या पुरानी बीमारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसे रोगों से भी शरीर के अंग खराब हो जाते हैं। अवर्षशतिकम, शव बहुत बूढ़े व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर सिकुड़ जाता है। निसृष्टांत पुरुषम, मल और आंतों का त्याग हो चुका हो। इसके बाद मुंज वल्कल कुश क्षणादि नाम, शव को मुंज वल्कल कुश क्षण आदि से अच्छी तरह से लपेटना चाहिए। आवेष्टितांगम प्रत्यंग च, शरीर के हर छोटे बड़े अंग को अच्छी तरह से लपेटना चाहिए।
बद्ध्वा पंजरस्थम, लपेटने के बाद शव को एक पिंजरे में बांधकर रखना चाहिए। अप्रकाश्य देशे निहिताम, उस पिंजरे को एक अंधेरी जगह पर रखना चाहिए। अवगाढ़ाम पगायाम, शव को ऐसी नदी में डुबाना चाहिए जिसका प्रवाह बहुत तेज न हो। सप्तरात्रात को थेत, 7 रात 7 दिनों तक शव को पानी में सड़ने के लिए रखना चाहिए ताकि त्वचा और मांसपेशियां ढीली हो जाएं। इसके 7 दिन बाद शव को नदी से बाहर निकालकर पिंजरे और आवरण को हटा लेना है। उसके बाद उस शीर, बाल, वेणु या वल्कल से बनी कैंची से धीरे धीरे त्वचा को हटाए। इसी प्रक्रिया को शव छेदन कहते हैं। इसके बाद बाहरी और आंतरिक अंगों का निरीक्षण करें। ये था हमारा आयुर्वेद के अनुसार शव शोधन व शव संरक्षण। अब देखते हैं मॉडर्न के अनुसार प्रिजर्वेशन एंड डाइसेक्शन ऑफ डेड बॉडी। पहले देखेंगे हम संरक्षण से पूर्व कर्म। मृत्यु के समय से 30 घंटों तक शव में कोई भी परिवर्तन नहीं होते। शीतकाल में मृत शरीर में लगभग 30 घंटों तक कोई दूषित परिवर्तन नहीं होते। वहीं ग्रीष्मकाल में शव पर बर्फ लगानी चाहिए ताकि शव में 24 घंटे तक कोई विकृति न हो। शव में सभी अंग और प्रत्यंग पूरे होने चाहिए। शव के अंग या प्रत्यंग कटे फटे नहीं होने चाहिए। शव का कारण दीर्घकालिक रोग नहीं होना चाहिए। शव में कोई संक्रामक रोग न हो। विष से मृत्यु न हुई हो। शव पर पोस्टमार्टम न हुआ हो। शव की आयु 55 या 60 वर्ष से अधिक न हो, क्योंकि वृद्ध शरीर में संरचना में बदलाव आ सकते हैं। शव को संरक्षित करने के लिए विशेष रासायनिक द्रव्य तैयार किए जाते हैं। ये द्रव्य शव के सड़ने से रोकते हैं और शरीर की संरचनाओं को बचाए रखते हैं। इन्हें ही संरक्षण द्रव्य या फिर प्रिजर्वेटिव फ्लूइड्स कहा जाता है। एक सामान्य संरक्षण द्रव्य में 1 लीटर फिनॉल, 4 लीटर फॉर्मलिन, 2 लीटर ग्लिसरीन, 3 लीटर स्पिरिट और 300 मिलीलीटर टर्पेंटीन ऑयल का मिश्रण होता है। इसके साथ ही 3 लीटर वाटर भी मिश्रित होता है। इसके बाद रंजक द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य रंजक द्रव्य 200 मिलीलीटर रेड लेड और 2 लीटर वाटर का मिश्रण करके बनाया जाता है। शव के अंगों की संरचना को स्पष्ट रूप से देखने और उनके विभिन्न भागों को अलग अलग करने के लिए रंजक द्रव्य का उपयोग किया जाता है। ये द्रव्य अंगों के रचनात्मक संरचनाओं को विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं, जिससे उनका निरीक्षण किया जा सकता है। अब शुरू करते हैं संरक्षण करने की विधि। सबसे पहले मृत शरीर को शव छेदन कक्ष डाइसेक्शन हॉल में शव छेदन मेज डाइसेक्शन टेबल पर उत्तान स्थिति सुपाइन पोजीशन में लेटाकर उसके दक्षिण राइट या वाम लेफ्ट भाग में एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबकल के बीच इंगुइनल लिगामेंट होता है। इंगुइनल लिगामेंट के 4 सेंटीमीटर नीचे इंसिजन लगाते हैं। वहां फेमरल शीथ मिलती है, जिसके अंदर लैटरल साइड में फेमरल आर्टरी और मीडियल साइड में फेमरल वेन मिलती है, जिसके बाद फेमरल आर्टरी के द्वारा हम प्रिजर्वेटिव फ्लूइड बॉडी में पहुंचाकर डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन करते हैं, या फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए ये फ्लो चार्ट दिया गया है। संरक्षण करते समय सावधानियां। पहली सावधानी यह है कि शव के नाक, कान एवं गुदा आदि के मार्गों में कॉटन भर देनी चाहिए ताकि द्रव बाहर न निकल सके। दूसरी सावधानी यह है कि फेमरल आर्टरी में कैन्युला की डायरेक्शन पहले ऊपर की ओर होनी चाहिए, और जब लगभग 1 लीटर प्रिजर्वेटिव फ्लूइड शेष रहे तब कैन्युला की डायरेक्शन नीचे की ओर कर देनी चाहिए, जिससे संपूर्ण मृत शरीर में प्रिजर्वेटिव फ्लूइड अच्छी तरह पहुंच जाए। उसके बाद आता है संरक्षण द्रव्य की पहचान कैसे करें। जब फॉर्मलिन की स्मेल शव की नासिका और कानों में आने लगे, और जब फोरहेड एवं अंगुलियों के अंतिम पर्वों के आगे वाले भाग में आलपिन से भेदन करने पर द्रव रिसने लगे, तब संरक्षण द्रव्य की पहचान होती है। इसके पश्चात रंजन और शव छेदन की क्रिया की जाती है। संरक्षण प्रक्रिया के 7 दिन बाद धमनी संस्थान को विरंजित करना चाहिए। रेड लेड 200 मिलीग्राम, वाटर 2 लीटर, दोनों को मिलाकर रंजक द्रव बनाकर रंजन करना चाहिए।
संरक्षण एवं रंजन के पूर्ण हो जाने के बाद शवच्छेदन कक्ष में डाइसेक्शन हॉल शवच्छेदन डाइसेक्शन का कार्य प्रारंभ करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का क्विक रिकैप देखें तो पहले शव को प्रिजर्व किया, उसके बाद उसमें स्टेनिंग कराए और इन दोनों के पश्चात डाइसेक्शन कराया जाता है। अंत में देखते हैं मृत शोधन का महत्व। शारीरिक अवयवों की गणना के लिए, अंग प्रत्यंगों की रचना की दृष्टि से ज्ञान के लिए, विभिन्न अवयवों के अवस्थानुसार परिवर्तन एवं उनकी पोजीशन के ज्ञान के लिए, चिकित्सा एवं शल्य कर्म में सफलता प्राप्ति के लिए, मृत शरीर अवयवों के ज्ञान से जीवित प्राणी की प्रक्रियाओं के ज्ञान के लिए, शरीर क्रिया, शरीर रचना एवं शल्य शास्त्र के ज्ञान के लिए, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधिवैद्यक के ज्ञान के लिए, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ क्रियात्मक ज्ञान प्राप्ति के लिए डेड बॉडी का डाइसेक्शन कराया जाता है। आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग नवयुग आयुर्वेदा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।